नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने देखा कि राज्य विधानमंडल बनता कैसे है, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, अगर दोनों सदनों के बीच किसी कानून को लेकर झगड़ा हो जाए तो किसकी बात मानी जाएगी? क्या विधान परिषद वाकई विधानसभा को रोक सकती है? चलिए जानते हैं आज के इस दूसरे भाग में। स्वागत है आपका फिर से। मैं हूं निवृत्ति। आज हम विधानसभा अध्यक्ष की पावर और कानून बनने के उन गुप्त रास्तों को समझेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि राज्य विधानमंडल बनता कैसे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दोनों सदनों के बीच किसी कानून को लेकर झगड़ा हो जाए तो किसकी बात मानी जाएगी? क्या विधान परिषद वाकई विधानसभा को रोक सकती है? और राज्यपाल के एक हस्ताक्षर से कैसे बदल जाती है राज्य की किस्मत? आज के इस भाग 2 में हम विधानमंडल की असली ताकतों और कानून बनने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। पीठासीन अधिकारी, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। जैसे स्कूल में क्लास चलाने के लिए मॉनिटर होता है, वैसे ही सदन चलाने के लिए पीठासीन अधिकारी होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष, इन्हें विधायक अपने बीच से ही चुनते हैं। इनका काम है सदन में अनुशासन बनाए रखना। सबसे बड़ी पावर, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका आखिरी फैसला यही करते हैं। विधान परिषद सभापति, इनका काम भी लगभग वैसा ही है, लेकिन ये धन विधेयक पर फैसला नहीं ले सकते। सदन के सत्र, विधानमंडल साल भर नहीं चलता। राज्यपाल साल में कम से कम 2 बार सत्र बुलाते हैं। याद रखिएगा, 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। स्थगन, स्थगन क्या है? कुछ घंटों या दिनों के लिए बैठक रोकना, यह काम अध्यक्ष का होता है। सत्रावसान, पूरे सत्र को समाप्त करना, यह काम राज्यपाल का होता है। विघटन, विधानसभा को पूरी तरह खत्म करना, यह काम सिर्फ राज्यपाल कर सकते हैं। कानून कैसे बनता है? चलिए देखते हैं कानून बनने का सफर। पहले बिल विधानसभा में पास होता है, फिर यह विधान परिषद में जाता है। यहाँ एक ट्विस्ट है, विधान परिषद बिल को सिर्फ 4 महीने तक लटका सकती है। पहली बार 3 महीने, दूसरी बार 1 महीना। अगर परिषद मना भी कर दे तब भी विधानसभा उसे दोबारा पास करके कानून बना सकती है। यानी परिषद के पास वीटो नहीं, सिर्फ देरी करने की शक्ति है। धन विधेयक का खेल, पैसों से जुड़े मामलों में तो विधानसभा सुपरमैन है। धन विधेयक सिर्फ विधानसभा में पेश होगा। विधान परिषद इसे सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन में उन्होंने कुछ नहीं किया तो बिल अपने आप पास मान लिया जाता है। परिषद इसमें कोई बदलाव भी नहीं कर सकती। जब दोनों सदन बिल पास कर देते हैं तो फाइल जाती है राज्यपाल के पास। उनके पास 4 रास्ते हैं। सबसे पहला, वह साइन कर दे, यानी कि बिल कानून बन जाएगा। दूसरा रास्ता है बिल को रोक ले। तीसरा, बिल को वापस भेज दे, यानी कि पुनर्विचार के लिए। और सबसे खास, बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख ले अगर मामला बहुत गंभीर है। तो हिसाब साफ है, विधान परिषद सिर्फ एक सलाहकार की तरह है। वह न तो सरकार गिरा सकती है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ विधानसभा में आता है, और न ही पैसों पर उसका हक है। इसलिए आलोचक इसे सफेद हाथी या रिटायर्ड नेताओं की शरण स्थली भी कहते हैं। सदन के सदस्यों को कुछ खास अधिकार भी मिलते हैं। जैसे जब सत्र चल रहा हो तो किसी सदस्य को दीवानी यानी कि सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता, और सदन के अंदर वे जो कुछ भी बोलते हैं उसके लिए उन पर कोर्ट में केस नहीं चल सकता। तो दोस्तों, यह थी भारत के राज्यों को चलाने वाली असली मशीनरी, राज्य विधानमंडल की पूरी कहानी। उम्मीद है अब आपको विधानसभा और विधान परिषद का हर पेज समझ आया होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इन दोनों भागों को एक बार फिर से देखें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं।
अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और विषय पर ऐसे ही कहानी लेकर आऊँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए लर्न विद स्टोरीज। मैं हूँ निवृत्ति। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।